अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि क्या इंसुलिन का इस्तेमाल सिर्फ लबलबे के फेल होने की सूरत में ही किया जाता है? डायबिटीज़ एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है, यानी ये वो डिज़ीज़ नहीं है जो आज जो डिज़ीज़ है वो कल भी 2 साल बाद भी वही होगी। इसलिए जो पेशेंट को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से इन टच रहे और अपनी अद्वियात के अंदर जो जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो आप करवाते रहा करें। एक तो ये बात है। तो जब एक स्टेज आती है कि हम जब आप समझते हैं कि आपका A1C वो कंट्रोल नहीं हो रहा, मुसलसल ज़्यादा रह रहा है, आप ओरल टैबलेट्स देते जा रहे हैं और मरीज़ का जो A1C वो 10 और 11 पे फिर रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक इंसुलिन एक ऐसे एजेंट की ज़रूरत होती है जो शुगर को बेहतर तरीके से नीचे लेके आए। जो हम गोलियां खाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका A1C एक मतलब मेटफॉर्म जो ग्लूकोफेज लेते हैं या एमरल या कोई इस तरह की अद्वियात, वो ज़्यादातर 1-2% नीचे A1C को लेकर थी, लेकिन इंसुलिन की जो कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा है, यानी A1C को बहुत अच्छे तरीके से नीचे लेके आ सकती है। तो इंसुलिन का तो एक तो ये इस्तेमाल है और बाकी जगहों पे भी इस्तेमाल होता है। मसलन खुदा ना खास्ता कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको किसी सर्जरी की ज़रूरत पेश आ गई है तो हमें इंसुलिन पे स्विच करना पड़ेगा, वो सर्जरी के अमल को दौरान भी और कुछ देर बाद भी। कोई खातून हामला हो गई है, प्रेगनेंसी उसको हो गई है और वो गोलियां भी खा रही, तो हम उसको गोलियों को बंद करके हम इंसुलिन पर स्विच करेंगे। एक तो ये। चौथा, खुदा ना खासा कोई ऐसी इन्फेक्शन का शिकार हो गया है, जैसे बहुत क्रिटिकल इल हो गया है, जैसे अभी कुछ लोग को कोविड हुआ होगा, कोरोना वगैरह जो सीवियरली सिक होंगे, तो उनको भी इंसुलिन पे हम स्विच करते हैं ताकि उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके पे जा सके। तो किसी भी जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके अंदर भी हम ये दे सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको डायबिटीज़ हुई है, पहला दिन है उनकी शुगर का और उनका A1C बहुत ज़्यादा हाई है, 9% से ज़्यादा है और उनको यूरिन आता जा रहा है, उनका वेट लूज़ होता जा रहा है, तो बेसिकली उनका जो उसको हम कहते हैं कि उनका लबलबा है वो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना रहा है, वो टाइप 2। उस स्टेज को हम ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं, यानी ग्लूकोज इतना ज़्यादा हो गया है कि उसने लबलबे के अफ़ाल को मुतासर कर दिया है, तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेस्क्यू करते हैं। इंसुलिन रेस्क्यू का आप इंसुलिन साथ देते हैं, इंसुलिन ताकि वो लबलबे से जो ग्लूकोज के बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसको रिमूव करे और लबलबे की फंक्शन जो जितना भी वो कर रहा है उसको रिस्टोर करें। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आप विंड स्क्रीन बारिश हो रही बहुत तेज़ी से और उस पर कीचड़ लग गया तो आप उसके वाइपर चला दें तो उसको स्क्रीन को साफ़ करें ताकि वो सही दिखाई दे। तो ये सादा मिसाल दे रहा हूँ कि ग्लूकोज को उतारने के लिए, ग्लूकोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम वक्ती तौर पे इंसुलिन शुरू में इनिशियल स्टेज पे हम शुरू कर देते हैं कुछ लोगों के अंदर, उनको बाद में फिर ओरल पे स्विच किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी लबलबा फेल हो तो हमें तभी हमने इंसुलिन पे जाना, उससे पहले भी जाया जा सकता है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि शुरू में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आप लबलबे के सेल को चाहते हैं कि ये ज़्यादा उनको ख़राबी ना हो, मतलब वो ना, जैसे मैंने बताया ना हर साल उनके फंक्शन कम होते जाते, तो अगर आप बहुत शुरू में इनिशियल स्टेज पे अगर किसी की डायबिटीज़ को अच्छा कंट्रोल कर लें, ये तजर्बा किया गया था UK के अंदर, जिसको हम एक ट्रायल हुआ था जिसको हम UKPDS ट्रायल कहते हैं। ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में हुआ था जो न्यूली डायग्नोज थे, जिनको नई नई शुगर हुई थी। उन्होंने पहले दिन से शुगर को बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। इवन 23 साल बाद जब इसको ट्रायल को वैल्यूएट किया, जिन लोगों ने बड़ा अच्छा कंट्रोल रखा था शुरू में, उनके जो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की शरह बहुत कम थी। तो उन्होंने कहा ये इसका मतलब जो हमने शुरू में अच्छा कंट्रोल रखा था वो जिस्म ने याद रखा, इसको मेटाबॉलिक मेमोरी कहते हैं, या इसको एक और कहते हैं ये विरासती इफेक्ट, लेगेसी इफेक्ट है। यानी जो हमने अच्छा कंट्रोल किया था तो उसने अपनी आगे विरासत में 22-23 साल तक भी या 17-18 साल तक भी उसके असरात अच्छे रहे। यानी जो अच्छा काम शुरू में हमने कर लिया था उसके असरात देर पा हुए, तो वो लोग कॉम्प्लिकेशन से बचे रहते। इसलिए हमें जब हम ट्रीटमेंट को इंटेंसिफाई करते हैं तो हमें डेफिनेटली इंसुलिन का इंतखाब करना पड़ता है।